रोहित बमेला आपको याद है 2016 की बात है जब उसने यूनिवर्सिटी में रिसर्च स्कॉलर था और वहां पे आत्महत्या रोहित बमेला और एक लड़की है पायल गोंडवी करके उसका केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा हंगामा हो रहा है गाइडलाइंस के हिसाब से उसमें एससी एसटी ओबीसी महिला और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है उसको रखना अनिवार्य कैटेगरी ही परेशान करने के लिए मिलती है सरकार को। एक बात सुप्रीम कोर्ट की मान लेते हो, दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट की नहीं मानते हो, तो ये कैसे चलेगा। सरकार कान में तेल डाल के 11 साल हो गए यूसीसी में हाथ ही नहीं डालना चाहती है, उसमें क्यों नहीं हाथ डाल रहे। बनाओ यूसीसी, सबको इक्वल। जनरल कास्ट अगर नहीं होगा तो तुमसे देश भी नहीं चलेगा। जनरल कास्ट कितना सप्रेस करोगे। जिस दिन जनरल कैटेगरी उठ के खड़ी हो गई उस दिन सारे नियम कानून धरे के धरे रह जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं नवीन जहा रिलायबल मीडिया नेटवर्क से। दोस्तों, यूजीसी का जो नया नोटिफिकेशन आया है उससे देश में बवाल मचा हुआ है। जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं वो हंगामा कर रहे हैं। तो आइए समझते हैं कि एक्चुअली में है क्या और जनरल कैटेगरी इस पे हंगामा क्यों कर रही है। रोहित बमेला आपको याद है 2016 की बात है जब उसने यूनिवर्सिटी में रिसर्च स्कॉलर था और वहां पे आत्महत्या कर लिया था और विपक्षियों ने इस पे खूब हंगामा किया था कि वो एससी एसटी का था और उसको प्रताड़ित किया गया जनरल कास्ट वालों ने, अपर कास्ट वालों ने, और उसने आत्महत्या कर लिया। बाद में तो खैर ये निकल के आया कि वो एससी एसटी का था ही नहीं, ओबीसी का था। खैर जो भी था, भी रोहित बमेला और एक लड़की है पायल गोंडवी करके उसका केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था और उसमें यह मांग किया जा रहा था कि 2012 का जो नोटिफिकेशन है इक्विटी रूल्स का उसमें चेंज किया जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी से पूछ लिया क्या इसमें बदलाव किया जा सकता है, तो यूजीसी उसको एक्सेप्ट कर लिया और उसमें चेंजिंग कर दिया। अब इसमें बहुत सारी चेंजिंग हुई है, नई रूल्स एंड रेगुलेशंस आए हैं, लेकिन जिस पर हंगामा हो रहा है वो क्या है, वो ये है कि जो कमेटी बनेगी इक्विटी कमेटी, उसमें गाइडलाइंस के हिसाब से उसमें एससी एसटी ओबीसी महिला और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है उसको रखना अनिवार्य है। तो अगर इनिशियली आप देखें तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आती है कि इन सबको भी उसमें रखना चाहिए, लेकिन उससे जनरल कैटेगरी के लोगों को हटाया है इन द सेंस कि उसमें यह नहीं बोला कि जनरल कैटेगरी के लोगों को भी उसमें शामिल किया जाए, कंपलसरी है। उसको ऐसे ही छोड़ दिया कि उन लोगों को शामिल करना जरूरी है, कंपलसरी है। अब क्या होगा कि जो कमिटी बनाएगी यूनिवर्सिटी या जो कॉलेज हैं, क्या होगा उसमें कि अगर कोई सिर फिरा बैठा है तो उसमें जनरल कास्ट के लोगों को लेगा ही नहीं, तो क्या होगा, तो उससे ये होगा कि जनरल कैटेगरी के बच्चों पे अगर कोई आरोप लगता है तो उसकी सुनवाई कौन करेगा, वही लोग करेंगे जो कमेटी में है, एससी वाले हैं, एसटी वाले हैं, ओबीसी हैं, महिला है, हैंडीकैप है। जनरल कैटेगरी का जो बच्चा उसमें आरोपी है उस कैटेगरी का कोई बंदा होगा ही नहीं, कोई नुमाइंदा ही नहीं होगा, तो उससे न्याय की उम्मीद कैसे की जा सकती है। इसलिए पूरे देश में हंगामा हो रहा है कि जनरल कैटेगरी को इससे बाहर किया गया है। दोस्तों, आप ये समझ लीजिए कि एससी एसटी एक्ट जो देश में चल रहा है उसके कितने मामले ऐसे आते हैं जिसमें गलत तरीके से जनरल कैटेगरी के लोगों को फंसाया जाता है। यहां भी वही होगा, इनके हाथ में ऐसा हथियार थमा दिया जा रहा है कि जनरल कैटेगरी को परेशान करेंगे। तो जनरल कैटेगरी ही परेशान करने के लिए मिलती है सरकार को। सरकार आंख मूंदे बैठी है कि अरे हम क्या करें, सुप्रीम कोर्ट का इंस्ट्रक्शन है और यूजीसी ने नोटिफिकेशन जारी किया है। तो सुप्रीम कोर्ट की आड़ में सरकार बच नहीं सकती, क्योंकि यही सरकार है जिसने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ही पलट दिया था। एससी एसटी का जो एक्ट है उसमें बदलाव जब सुप्रीम कोर्ट ने किया था, सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला था अगर किसी के ऊपर आरोप लगता है एससी एसटी के एक्ट के तहत तो उसको तुरंत गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए, पहले इंक्वायरी होनी चाहिए। लेकिन पार्लियामेंट ने इसको बदल दिया, सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानी। एक बात सुप्रीम कोर्ट की मान लेते हो, दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट की नहीं मानते हो, तो ये कैसे चलेगा। सरकार कान में तेल डाल के सो रही है, जनरल कैटेगरी वाले उतावले हो रहे हैं, लेकिन सरकार के कानों में जू नहीं रेंग रही है। दोस्तों, यूजीसी के नियम बनाने में तो बहुत आगे है सरकार, लेकिन जहां यूसीसी का नियम बनाना है, यूसीसी लागू करनी है, तो 11 साल हो गए यूसीसी में हाथ ही नहीं डालना चाहती है। उसमें क्यों नहीं हाथ डाल रहे। बनाओ यूसीसी, सबको इक्वल करो, लेकिन उसमें इनको घबराहट होती है
क्योंकि उसमें विपक्ष इनके पीछे पड़ जाएगा, जबकि इस रूल में जो अभी नोटिफिकेशन लाया है उसमें विपक्ष भी इनके साथ है। तो कुल मिला के जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं या सुप्रीम कोर्ट है या यूनिवर्सिटीज है, वो सारे जनरल कास्ट के ही पीछे पड़े हैं। अरे जनरल कास्ट अगर नहीं होगा तो तुमसे देश भी नहीं चलेगा। जनरल कास्ट ही है जो देश को चला रहा है, कितना सप्रेस करोगे? और ये सप्रेस होने वाले है ही नहीं जनरल कैटेगरी, कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेंगे। लेकिन जिस दिन जनरल कैटेगरी उठ के खड़ी हो गई उस दिन सारे नियम कानून धरे के धरे रह जाएंगे। जब किसान आंदोलन होता है, किसानों के प्रेशर में बिल वापस कर लिया जाता है। जब शाहीन बाग होता है तो साल भर वो आंदोलनकारी रोड ब्लॉक करके बैठे रहते हैं, उनको हटाने की हिम्मत सरकार को नहीं होती है। लेकिन जनरल कैटेगरी जो देश की प्रगति में जी जान से लगा रहता है, उसको जब सप्रेस किया जा रहा है तो सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। लेकिन जनरल कास्ट भी क्या करे, ऑप्शन है ही नहीं। क्या बीजेपी को छोड़ के कांग्रेस को चुन ले? फिर तो और क्या होगा इसकी तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो अंधों में काना राजा जो अभी की सरकार है वो बनी हुई है। देखिए ये कब तक चलता है। जनरल कास्ट का आंदोलन तो शुरू हो चुका है, देखिए कितने दिन चलता है, लेकिन कुछ होगा मुझे नहीं लगता। लेकिन ये इतनी बड़ी चीज नहीं है कि इसमें चेंजिंग ना किया जा सके। उसमें सारे जितने जोड़े गए हैं कैटेगरी, उसमें जनरल कैटेगरी भी जोड़ के ये बोल दिया जाए कि इसमें जनरल कैटेगरी को भी शामिल करना कंपलसरी है। इतनी सी बात है। अगर ये हो जाए तो जनरल कैटेगरी का शायद आंदोलन भी ना हो। देखिए क्या होता है। अगर कुछ और डेवलपमेंट होता है तो फिर उसका डिटेल लेके मैं आऊँगा दोस्तों। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना दोस्तों। धन्यवाद।